बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी दोस्तों, आज हम अपने एक ख़ास दोस्त हैं उनसे मिलने आए हैं। ये माशाल्लाह टीचिंग प्रोफेशन से मुंसलिक हैं और रिटायरमेंट होने वाली है इनकी। तो हम आज इनसे मुलाकात करने आए हैं और थोड़ा सा इनका हाथ भी चेक करेंगे और कुछ दिलचस्प मालूमात इनको देंगे भी सही और इनसे कुछ लेंगे भी सही। तो आएँ आपकी इनसे मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सर? ठीक है। हम कुछ आपसे माजरत के साथ अर्ज़ कर रहे हैं कि आपका हाथ हमने चेक करना है और ताकि कुछ मालूमात हमें मिल सकें आपकी लाइफ के बारे में, या हम कुछ पेश गोई करें। तो आप पसंद करेंगे हमें कुछ बताना? बिल्कुल जनाब जी, तो दिखाएं ज़रा, आज आपका हाथ चेक करते हैं। तो ये देखें जी, सर का हाथ है ये। इसको हम थोड़ी सी डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे और कुछ मालूमात लेने की कोशिश करते हैं। ये पहले आते हैं इनके हाथ की तरफ। ये देखें, इनकी शादी की लाइंस जो हैं वो दो शो हो रही हैं, दो शादी की लाइंस शो हो रही हैं। और अगर आप इससे पहले देखें तो एक छोटी सी लाइन भी यहाँ शो हो रही है। इस मकाम पे देखें, ये एक छोटी सी लाइन है और ये दो बड़ी लाइंस हैं। बेसिकली इस छोटी सी लाइन का जो मकसद होता है, ये शादी से पहले जो छोटी सी लाइन होती है, ये अमूमी तौर पे जज्बाती लगाव को ज़ाहिर करती है। और ये दो लाइंस जो छोटी हैं, ये अमूमी तौर पे शादी की लकीरें गर्दानी जाती हैं, जैसा कि आपको पहले बताया जा चुका है। तो पहले इसी पॉइंट पे सर से पूछते हैं कि क्या इनका कहीं जज्बाती लगाव रहा है। जी सर, आप हमें बताएंगे कि शादी से पहले कहीं कोई थोड़ा बहुत आपका जज्बाती लगाव रहा हो? जी जनाब, थोड़ा सा नहीं, काफ़ी हुआ है। जवानी में, यानी जवानी में। जी, जवानी में इसका मतलब है कि जज्बाती लगाव आपका रहा है। जी। अच्छा, तो उसके बाद आपने क्या दो शादियां की हैं? जी दो शादियां की हैं। और ये देखें, अगर आप इस लाइन के साथ देखें, ये जो शादी की लाइंस हैं, ये एक तकरीबन 5-7 साल के वक्फे को शो कर रही हैं, जो इस चीज़ की अलामत है कि इनकी दो बीवियां तकरीबन 5 या 7 साल इकट्ठे उन्होंने ज़िंदगी गुजारी है। तो पूछते हैं जी, आप हमें बताएंगे कि ये आपने दो शादियां की और इन्होंने कितनी लाइफ इकट्ठी गुजारी? इन दो भी उन्हें तकरीबन 7-8 साल इकट्ठे गुजारे। जी माशाल्लाह, ये फरमा रहे हैं जी कि ये इकट्ठी जो हैं बीवियां रही हैं और ये 7-8 साल इन्होंने दोनों में से औलाद भी है। माशाल्लाह, दोनों से औलाद भी है और इनका काफ़ी यानी उनके साथ अच्छा ताल्लुक़ है। अगर इनका आप हाथ देखें तो ये लाइंस जो हैं, ये काफ़ी गहरी लाइंस शो हो रही हैं, जिससे ज़ाहिर होता है कि इनका ताल्लुकात उनसे काफ़ी बेहतर रहे हैं। अगर आप ये देखें, मैं दिखाता हूँ, अगर आप इस लाइन की तरफ देखें तो ये काफ़ी गहरी लाइन शो हो रही हैं। आते हैं इनके दूसरे हाथ की तरफ। तो अगर आप इनके हाथ पे देखें, किस्मत की लाइन को अगर आप देखें तो ये इनके हाथ पे किस्मत की लाइन आ रही है। अब इसको हम कहते हैं कमर का उभार। तो कमर के उभार से जो भी किस्मत की लाइन निकलती है, वो अमूमी तौर पर किस्मत के अप्स डाउन को ज़ाहिर करती है। यानी इंसान सारी ज़िंदगी जदोजहद में रहता है और लेकिन अपने जहन के मुताबिक जो वो करना चाहता है या जो कुछ ज़िंदगी में हासिल करना चाहता है, वो नहीं कर पाता। तो सर से पूछते हैं, क्या वाकई उनकी ज़िंदगी में अप्स डाउन रहा? उन्होंने कुछ पैसे इकट्ठे किए या बस आया और ख़त्म हो गए? जी सर, इसके बारे में आप कुछ बताएंगे। हमने पेशगोई जो की है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ अप्स डाउन रहा है, तो क्या वाकई ऐसा रहा है किस्मत के मामले में? जी जनाब, बिल्कुल ऐसा ही रहा है। और कभी पैसे इकट्ठे नहीं हुए और कोशिश भी नहीं की, जो भी आता है खर्च हो जाता है। माशाल्लाह, कर देते हैं। जी माशाल्लाह। तो ये जी इनकी किस्मत की लाइन के बारे में हमने थोड़ा सा आपको बताया। मज़ीद जहाँ कुछ लाइट का मसला था, ये शो कर रहे हैं। ये अगर आपको इनकी ज़िंदगी की लाइन देखें तो माशाल्लाह काफ़ी मज़बूत लाइन है।
ज़िंदगी की, लेकिन इस जगह पर अगर आप देखें तो ये शो कर रहा है, ये लाइन और ये लाइन शो कर रही है कि इन्हें 30 के राउंड अबाउट कोई कामयाबी किसी की तरफ इन्होंने मेहनत की, कोशिश की और वो चीज़ इन्हें हासिल हो गई। हम ज़्यादा डिटेल तो नहीं पूछेंगे, सिर्फ इनसे यही बात करेंगे कि आया 30 या 32 के राउंड अबाउट उनकी कोई की गई कोशिश कामयाब हुई या नहीं हुई। जी उस्ताद मोहतरम, आप बता सकते हैं कि कोई आप इस दौरान में हमने कोशिश की कि अपने प्रमोशन वगैरह की? तालीमी कैरियर को भी बढ़ाया और इसके साथ ही प्रमोशन भी हुई। जी माशाल्लाह। तो ये फरमा रहे हैं कि हमने जो है अपने तालीमी कैरियर को भी आगे बढ़ाया और नेक्स्ट कोशिश भी की। तो ये आम नाजरीन के लिए भी ये बात बताता चलूँ कि अगर किस्मत ज़िंदगी की लाइन से कोई लाइन भी निकल रही हो तो वो एक ख़ास कोशिश को ज़ाहिर करती है। इसके अलावा अगर इनके ये दिमाग की लाइन को देखा जाए, इस दूसरे ये तो दायां हाथ है, इसमें और ज़िंदगी की लाइन में कुछ फ़र्क है। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो अपना फ़ैसला ख़ुद करते हैं, यानी ये काफ़ी अक्लमंद लोग होते हैं। अगर इनकी दिमाग की लाइन को देखा जाए तो ये काफ़ी बड़ी नज़र आ रही है आपको और वाज़े नज़र आ रही है और ज़िंदगी से मिली हुई नहीं है। अगर दिमाग की लाइन ज़िंदगी से मिली हो तो ऐसे लोगों के लिए रहनुमाई की ज़रूरत होती है, लेकिन जिनकी लाइन अलग होती है उन्हें कोई ख़ास रहनुमाई की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि वो अपने फ़ैसले ख़ुद करते हैं और जो वो फ़ैसले करते हैं वो दुरुस्त होते हैं और हुक्मराना सलाहियतों के भी मालिक होते हैं। तो पूछते हैं सर से कि क्या ऐसा है? जी सर, आपकी लाइन जो है वो शो कर रही है कि आप अपने फ़ैसले ख़ुद करते रहे हैं। जी हाँ जनाब, ये बिल्कुल दुरुस्त है और इसके पीछे अल्लामा इकबाल का एक मिसरा मैं आपको सुनाता हूँ। जी जी। कि अपनी दुनिया आप पैदा कर अगर जिंदों में आए। माशाल्लाह। तो इस मिसरे का मेरे ज़हन पर बहुत असर है और अक्सर ही फैसले मैं करता हूँ और फिर अमल भी करता हूँ। माशाल्लाह। आपके हाथ से ये भी शो हो रहा है कि आप काफ़ी खुददार तबीयत के हैं, यानी किसी के सामने झुकना पसंद नहीं करते। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। जी माशाल्लाह। इसके अलावा और आपको इनके हाथ पे दिखाते हैं एक कि इनकी ये जो शोहरत की लाइन है, ये कामयाबी की लाइन, ये आखिर में है, यानी अपने मकाम से ही ये इस मकाम से निकल रही है। तो इनका मुस्तकबिल जो है ये महफूज नज़र आता है। ये माशाल्लाह रिटायरमेंट के करीब हैं। तो इनके इस हाथ पे तो नहीं है, लेकिन बाएं हाथ पे यहाँ एक क्रॉस पाया जाता है। सर से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो दूसरा हाथ हमें ज़रा दिखाएं। तो ये देखें, इस हाथ पे ये एक लाइन है जो इसको क्रॉस कर रही है। ये अमूमी तौर पर किसी खामखा के इल्ज़ाम में फंसने की अलामत होती है, यानी उसमें उस बंदे का कोई कसूर नहीं होता, लेकिन गलत फहमी की बुनियाद पर उस पर बाज़ औक़ात कोई शक या इल्ज़ाम की बात हो सकती है। तो सर, क्या ऐसी कोई ज़िंदगी में बात हुई आपसे, आपके साथ कि कुछ वाक़या कोई पेश आया हो जिसमें खामखा का आप पर कोई शक किया गया हो? जी जनाब, एक मरतबा ऐसा हुआ था कि स्कूल में किसी ने पंखे चुरा लिए थे तो उन्होंने इल्ज़ाम मुझ पर लगा दिया था और फिर बाद में ये इल्ज़ाम गलत साबित हुआ। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये सर ने हमें थोड़ा सा बताया कि ऐसे थोड़ी सी गलत फहमी की बुनियाद पर जो है हमारे साथ कुछ ऐसे वाक़यात पेश आए। इसके अलावा अगर इनका आप हाथ देखें तो ये लाइन जो है एक इसको दिल की लाइन कहते हैं और ये दिन की लाइन जो है ये मुश्तरी के उभार पर जा रही है। ये लोग जो हैं वो माशाल्लाह दूसरों के साथ मेल जोल वाले होते हैं और एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से पेश आते हैं। तो इसके अलावा इनका हाथ जो है वो मखरूती हाथ है। ये थोड़े से जल्दबाज होते हैं और काम को जल्दी करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो गिरहदार हाथ होता है और जो फ्लैट किस्म का हाथ होता है उनमें थोड़ा सा फ़र्क होता है। तो थोड़े से जज्बाती भी शो हो रहे हैं ये। तो सर से पूछते हैं कि क्या ये जल्द जज्बात में आते हैं और अपनी हुक्मराना तबीयत के मालिक हैं? जी जनाब, ऐसा होता है कि जब भी कोई गलत बात हमारे सामने हो तो फिर जब जज्बात जो हैं उभर आते हैं
اور کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. جی ماشاءاللہ جی. یہ ہم نے سر سے کچھ ملاقات کی اور ہلکا سا ان کا ہاتھ دیکھا اور دلچسپ باتیں بھی ان سے سنی. تو یہ چونکہ ریٹائر ہونے والے تھے, اب ماشاءاللہ اپنی سروس سے اللہ تعالیٰ انہیں خوش رکھے اور جو ہے باقی کی زندگی بھی ان کی اچھی گزرے. ان کے لیے ویسے ایک بہترین خوشخبری ہے کہ ان کا مستقبل جو ہے وہ بہت اچھا ہے اور ان کی اولاد ماشاءاللہ جو ہے وہ ایڈجسٹ ہوگی. ان کے بچے بھی, ان سے بات ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ بھی ماشاءاللہ اپنے جگہ پہ کچھ ایڈجسٹ ہو رہے ہیں. تو یہ بچوں کے ایڈجسٹ ہونے کی جو علامت ہے وہ بیسیکلی یہ علامت اسے شو ہوتی ہے کہ یہ آخری عمر پرسکون گزرے گی. یہ دیکھیں یہ کامیابی کی لائن جو ہے یہ یہاں سے نکل رہی ہے اور کافی گہری ہے. تو انہیں ہم یہ خوشخبری ضرور سنائیں گے کہ ان کے بچے جو ہیں وہ ماشاءاللہ جو ایڈجسٹ ہیں وہ تو ٹھیک ہیں, جو نہیں بھی ہیں ابھی وہ ایڈجسٹ ہو جائیں گے اور ان کا مستقبل بھی ٹھیک ہوگا. تو اس کے بارے میں پوچھتے ہیں ذرا سر سے کہ آپ کے بچے ماشاءاللہ اپنی جگہ پہ ایڈجسٹ ہیں. کتنے بچے ہیں سر آپ کے؟ بچے 10 ہیں ماشاءاللہ جی 10 بچے ہیں. اور کیا کرتے ہیں وہ؟ بچے شادی شدہ ہیں, ایک بچی ہے, ایک بچہ شادی شدہ. اچھا, تو ایڈجسٹ کتنے بچے کر رہے ہیں, جو بھی ان سے مزدوری یا جو بھی کام ان کو مل جائے وہ کر لیتے ہیں. جی آپ ان کی طرف سے زیادہ آپ کو فکر نہیں ہے جو بچے ایڈجسٹ ہیں؟ فکر نہیں ہے, میں نے ان کی ایسی تربیت کی ہے کہ اگر کچھ بھی نہیں تو اپنی روزی کما رہے. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. تو نیکسٹ آپ کا کیا کرنے کا پروگرام ہے ریٹائرمنٹ کے بعد؟ آپ نے کچھ سوچا یا سکون کے بارے میں ہی سوچا؟ بس کل کے بارے میں بہت کم سوچتا ہوں کہ زندگی کا تو پتہ نہیں کب ختم ہو جائے. جی جی, اس لیے جو بھی موقع ہوتا ہے موقع پر فیصلہ کر کے اس پر عمل کرتے. دیکھیں جی میں نے وہی بات کی تھی کہ یہ خود فیصلہ کرتے ہیں اور موقع پہ ہی فیصلہ کرتے ہیں. تو آپ نے ان کی بات سنی, انہوں نے کہا کہ جو ہے نا میں انتظار نہیں کرتا کسی چیز کا, بلکہ جو ہی وقت آتا ہے میں اس وقت پہ اپنا فیصلہ کر دیتا ہوں. تو ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے. آج ان سے مختصر سی ملاقات رہی اور ان کے بارے میں کچھ معلومات آپ کو دیں اور ان سے کچھ معلومات ہم نے شیئر کی. تو آپ کے دیکھنے کا بہت بہت شکریہ, اور استاد محترم کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں ٹائم دیا. اللہ تعالیٰ انہیں خوش رکھے. ٹھیک ہے, اللہ حافظ سر. بہت شکریہ سر آپ کا, بہت بہت شکریہ, بہت شکریہ آپ کا.